This is India's most haunted river. डेड वेल ये ऑन है? It's not on. Not on? ऑन भी नहीं है. ये on भी नहीं है. पानी इतना श्रापित कि लोग इसे डेड रिवर बोलते हैं. ये धुआं है. With multiple reports of ghostly figures and apparitions, the team is determined to unfold what's haunting these waters in an investigation that has never been attempted by anyone in India. Welcome back everyone to another debriefing video. I hope आपने इन्वेस्टिगेशन वीडियो जाके देखा. अगर नहीं देखा तो दिस इज़ अ स्पॉइलर एंड बहुत सारे चीज़ जो आपको वहाँ पे देखना चाहिए, उसके बाद ये वीडियो देखना चाहिए. आपको यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा. सो इफ़ यू हैव क्लिक डायरेक्टली ऑन इट एंड आपको फॉर सम रीज़न वो इन्वेस्टिगेशन वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला, पॉज इट राइट नाउ, गो वॉच दैट वीडियो, देन इधर आओ देखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द डीब्रीफिंग वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट हैपेंड at this investigation, because it was certainly one of the craziest investigations we have done so far. मैंने कभी नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में. I had only seen it. I had a wish कि तुमने करना कभी है किया ऐसा. नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था हाँ. कि मैं पानी के बीच में इन्वेस्टिगेट नहीं, मैंने सोचा था but never got a chance. एक्चुअली इवन व्हेन आई सजेस्टेड इट, मैंने पूजा के बारे में सोचा ही नहीं कि Yeah. ना इसको है हाइड्रोफोबिया बोल के. उसने बोला ओ फक, मैं बोला यार. नहीं. सो द व्हाट हैपेंड वाज कि तुम लोग पहले तुम दोनों की बात शुरू हुई एंड Yeah. ग्रुप में अपने, एंड आई वाज लाइक अच्छा कुछ तो रिवर साइड पे कुछ तो चालू है इन्वेस्टिगेशन करना. आई वाज लाइक हाँ ठीक है व्हाटएवर. नेक्स्ट डे जब तू बोट वगैरह बोला, आई वाज लाइक वेट, Because I told her कि मतलब आपसे बात हुई ना, we were discussing कि भैया ये पॉइंट फिगर आउट करते हैं, बोट लगेगा, दूसरा बोट भी लगेगा एंड गममुट्स एंड एवरीथिंग. बोट क्यों चाहिए? Yeah. I बोलते पानी So I के told- बाहर नहीं है. So I told कि भैया के साथ बात हुई and this is how it's going to happen. So she's like, बोट में हम तो लेकिन उतर जाएंगे ना. मैंने कहा नहीं, उतरना नहीं है. तो बोली कि बोट में बैठ के बीच पानी में करना है. मैंने कहा हाँ. मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कि इतने सालों का जो हाइड्रोफोबिया का मैंने काम किया ना, खुद पे सब पे पानी फिर रहा है धीरे धीरे. बट आई थिंक योर लेवल इज इंक्रीजिंग. नो Yeah. राइट, ऊपर वाला तो तेरा लेवल पूरा इंक्रीज कर रहा है. अभी हाइड्रोफोबिया छोड़ो, तुम पानी के अंदर. Yeah. But also for that matter, even if you had phobia and all, you did great actually. Exactly. Like you were stable, your energy was stable, and you psychically also you could connect. So I think it was a good one circle of your phobia. Ultimately Yeah. देखा जाए कम से कम ये लाइफ टाइम में वो निकल गया. निकल गया. हाँ. एंड सबसे ज्यादा मजा आया जब इसने मुझे बोला कि बोट में बैठ के मुझे एस्टेस करना है. हाँ. You know, and वो बोल के he didn't even wait to look into my eyes because the stare that he would have got now, बोल के निकल गया. He just Because went away. because I am creatively seeing, मैं creatively from a camera point of view, and it has come out that way. Milan is sitting on the other board and night vision में दिख रहा है that Pooja is doing Estes. It looks very creepy and creatively looks very nice. The stare on my You know? face, he didn't even bother कि Yeah. मैं मेरा थोड़ा हिला. कब मालूम है क्या? When the boatman told कि कुछ नीचे गिराना नहीं, this is just a fiber, ये कभी भी फट सकता है. हाँ. Yeah. He told के इसलिए he like पकड़ के रखोगे. What the heck, you guys Yeah. are so bad. अभी बता रहे हो मेरे को. A lot of things weren't told because we have to be be there for Oh shit. जैसा जो भी है. अच्छा हुआ नहीं बताया लेकिन. But it was Ignorance is bliss sometimes. yes. And इधर कैसा था कि एक तो it was amazing for you to think कि ये investigation का जो plan था, it started off, I think it's one such investigation जो कि काफी planning लगा, like after like Yeah, 2-3 weeks का planning discussion, you constantly being in touch with those fishermen and the boat guys कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, then circling back within ourselves कि क्या करना है, कैसे करना है, because in my mind of course investigate तो करना है, but now that we are also producing content, so I'm like I also have to see कि how do we say a story on this thing. And मेरे को सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे पास जगह नहीं है मूव करने को. जनरली हमारे वीडियोस आर ड्रिवन बाय विजुअल्स कि ऐसा शेल्फ है, ऐसा गेट है, ऐसा फोर्ट है, ऐसा पैलेस है, जो कुछ भी है, बट इधर इट्स जस्ट वाटर अराउंड. बस बोट है. And then घूम फिर के I was like okay, the only way we can create some interest apart from our loyal subscribers जो कि investigation तो देखेंगे ही, but to
keep them also holding वहाँ पे. I'm like the only visual treat they can get is us sitting on a boat. जो कि was like and it worked out very well क्योंकि पानी में रह के we knew पानी charged up है. We missed this one अपना गरुड़ ताल में जब हम लोग गए थे to investigate. हम लोग पानी में जा ही नहीं पाए. So वो शुरुआत मतलब तब से ही I think हम दोनों के बीच में था कि कुछ ना कुछ करके पानी में डालना है to see के how things are reacting. But yeah वो शुरुआत एक तो thankfully we had another of our camera guy Bobby who helped us apart from Milan. Bobby का बहुत सारा creative input था when we were discussing क्या करना है क्या नहीं. So he helped us a lot. And then I think the best part was meeting this guy who organized everything for us. इतना काइंड इतना स्वीट इंसान. मतलब जनरली हमको जब कोई बोलता है ना कि अरे हमारे यहाँ पे ना हॉन्टेड लोकेशन है फिर गायब हो जाता है. हम बोलते हैं कि भाई ईमेल करो हम टच में रहेंगे प्लीज हेल्प अस आउट. आप बस बोलो मतलब टू ऑल दोज फ्यूचर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हु वांट टू हेल्प अस आउट हमारे इन्वेस्टिगेशन में. बस ऐसा मत बोलो कि हाँ हमारे घर के पास है हमारे सिटी में है. हेल्प अस इन एवरी वे पॉसिबल बिकॉज हमारा वहाँ पे कोई भी नहीं है. राइट सो यू कैन बिकम दैट हमारा एवरीवन वहाँ पे. तो दैट्स व्हाट वी कॉल दैट्स अ पर्सन वी कॉल एज POC और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इधर जो गोवा में जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया दिस गाय was like he helped us with the boats, he helped us कि कौन सा point है, with the claims, with the stories, and he was so kind. He didn't just leave कि हाँ मेरा river haunted है. He knew the spot. He was like कि मैं आपको spot तक लेके जाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है. You know from a safety point of view से मैं arrange करके दूँगा सब कुछ. Everything he did a great job. He was really good. I mean, and we're deliberately not taking your name. You know who you are. Yeah. Because we don't want people mobbing you later on or attacking you for whatever has been said. Good way or bad way. Yeah. And he was so sweet. He was willing to even sponsor gumboots for us. Yes. He also sponsored the boats for us. मतलब we investigated कब से I think 7-6:30 बजे हम लोग बैठे till 10:30 almost. But he was waiting for us since 4:35. Yeah. तब से लेके पूरा रात तक. Yes. 10:30 हो गया. Dinner तक even dinner he helped us on that. Plus thank you for the lovely dinner that we had. Yes. मतलब वो भी मुझे याद है खत्म हो रहा है. And we had to on the way on the boat we had to select के मेनू में क्या है करके because he had to then call the restaurant and say कि नहीं रुक जा हम लोग आ रहे हैं करके क्योंकि 10:45 was the last order date time for अपना. But yeah that's very sweet people. Both the couple were sweet people. Thank you so much. Yes and then we got into the boat and we started cruising towards that point. First of all जब मैं शाम को तो of course it was looking creepy and everything but I'm sure जब आप sunset देखने जाओ या sunrise देखने जाओ on those boats I think it will look beautiful. Yeah, beautiful. इतना सुंदर दिखेगा. And for that matter जो हमने वहाँ पे बात किया था कि map में it looks very narrow canal kind of not canal but still not like a proper river. Wide नहीं दिख रहा था. Very wide. It was proper wide. So wide enough कि जब दूसरा बोट जा रहा था उसके वेव से ये बोट हिल रहा था. मतलब वेव फॉर्म होने लायक विड्थ था वहाँ पे एंड डेप्थ भी था वहाँ पे. डेप्थ भी अच्छा था. क्वाइट डीप एंड हम लोग तो शान पट्टी मार के बिना लाइफ जैकेट के बैठ गए. आफ्टर द ट्रिप एंडेड ही सेड कि मेरे पास था लाइफ जैकेट ऑलरेडी. मैं पूछ रही थी और मुझे बोला गया था नहीं है. नहीं हमको भी नहीं पता. हमको नहीं पता था. हम लोग ऐसे बस स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद नहीं होगा. So we just हमने अपना सारा फेथ छोड़ दिया वो बंदे के ऊपर कि भाई साहब हमारे नहीं but what gave me confidence पहले मुझे जब एक्चुअली हम लोग की बात हो रही थी I was like you know वो पूरा वो हिलडुल वाले बोट्स होते हैं ना वो होगा लाइक नैनीताल में ऐसे. हाँ वो सोच के ही फट रही थी मेरी. नैनीताल वाले में नैरो they were very small. बहुत हिलडुल था. बोली उसमें कैसे मैं बैठ के स्ट्रेस करूंगी. But no this was pretty stable. Very stable boats. It was stable enough for the two of us to stand. And still not shake the boat or we get shaken up. So that was something that gave me confidence. नहीं हो जाएगा करके. Then हम लोग गए and just to let you know guys वहाँ पे बहुत सारे points थे and even though हमारा plan था to have more points to investigate but time के वजह से नहीं हो पाया. सेकेंडली ऐसे कुछ लोकेशंस हैं जो कि वी वांट कि हम और थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाएं और थोड़ा प्लानिंग करके जाएं क्योंकि हमारा पहली बार ही था टू इन्वेस्टिगेट इन
like almost inside a water body and banks भी थे, सब कुछ था. But the first location was just जैसे ही हम लोग वहाँ पे बैठे हैं कि पूजा बैठी है and पूजा says, you know what, हाँ ये तो normal spike है यहाँ का 2.3 0.3 or something, and I'm like कि it's not possible कि 0.3 normal spike भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि नीचे पानी है. Yeah. Unless the पानी has a lot of current which is impossible to have, तब तक ये ट्राईफील्ड में कुछ होगा नहीं. एंड हमने बहुत बार लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो कमेंट कि आपके कैमरा से नहीं हो रहा है क्या, फ़ोन से नहीं हो रहा है क्या, माइक से नहीं हो रहा है क्या. गाइज हमने ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है, नहीं तो हम लोग क्यों ये सब यूज़ कर रहे होते हैं. यू नो, सो वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड कैमरा से क्या हो रहा है क्या नहीं. बट स्टिल फॉर यू हम दिखाते हैं कि कैमरा से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है. बिकॉज ड्यूरिंग दैट फर्स्ट इनिशियल टाइम जब तुम बोल रहे हो 0.3 0.4 एंड आई टेल यू कि नहीं ये कुछ और है, एंड देन सडनली इट गोज टू 7 समथिंग आई थिंक. And then I'm sitting there, I'm like, हम लोग पानी के बीचों बीच बैठे हैं. No electrical wire, no radio tower, no telephone towers. Phones are on airplane mode. And there were only mangroves on both the sides. Both the sides. ये चार्ज कहाँ से आ रहा था? And ये में and वो भी आया ऐसा हुश करके आया. इधर से उधर. हाँ. सीधा. Yeah, and it felt very like you said later on. Means, and I think I don't remember, correct me if I'm wrong, कि वो थोड़ा पहले बढ़ा फिर गया एकदम. हाँ, वो and then slowly it बढ़ा. started. Yeah. So it was like coming. Push करके गया. डर गया. Yeah. And then it went. Yeah. So it was a proper. We don't have the history of the river as such कि कब origin हुआ वैसा कुछ नहीं है ना. नहीं, I mean वो वैसा कुछ ये नहीं है. When the haunting started, Yeah. it was like maybe more than 50-60 years ago. I mean that's the last that we know from that old time. I mean Yeah. whom we met. बट अगर वो तो मतलब जिनको याद है, उसके पहले भी किसको याद होगा, उसने बताया नहीं कभी, कुछ किया नहीं. नो वन नोज. Yeah. यू नो, रिकॉर्डेड हिस्ट्री वैसा कुछ है नहीं. बट आई एम थिंकिंग कि देयर इज दिस थ्योरी दैट्स आई एम फॉरगेटिंग द नेम, स्टोन वॉल थ्योरी ऐसा कुछ बोलते हैं इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड, वेयर बेसिकली लेट्स से कि ये एक रूम है एंड द स्पिरिट इज हॉन्टिंग दिस रूम. सो द स्पिरिट इज कमिंग फ्रॉम दैट डोर एंड गोइंग थ्रू दिस डोर टू दिस रूम. कल को जाके 10 साल बाद और समथिंग लाइक दैट व्हेन द स्पिरिट इज स्टिल लिंगरिंग एंड यहाँ पे हम लोग एक 2-3 वॉल खड़ा कर देते हैं, द स्पिरिट विल स्टिल मूव थ्रू द वॉल्स एंड गो, क्योंकि उसके लिए वो वही पाथ है. You know, so it will not find the maze and solve the maze and go across करके. दरवाजा नहीं ढूंढेंगे. हाँ, because for the spirit वो they are stuck in that loop कि इधर से entry मारना है, इधर से exit करना है. So when that hush thing happened, later on when भैया said what if someone was thrown, as a trigger. So I'm thinking कुछ तो वहाँ पे हुआ था बार जिसके वजह से it has become that loop वहाँ पे. So the energy is just going. I'm sure कि शायद some cycle के बाद, some hours के बाद that would repeat again. हाँ. या तो next day हो सकता है. Right. The same time. Same time पे it will again zuck करके आएगा, फिर से जाएगा. So something is in loop there right now. So it's more of a residual. Could be energy, intelligent Could also. be intelligent उसको also. idea नहीं है ना. Could be Idea intelligent नहीं. also. Like the slaves for example. The last I knew about this river, the hauntings of this river was during the Portuguese time. Yeah. My parents and grandparents used to recollect things that I mean अपने घर के पीछे से भी river चली जाती है, right? So this river has that the tendency to store hauntings from those times. So even Portuguese के time पे the revolutionaries were those times who were fighting for the freedom of Goa. They were shot dead there in that river. Many people were killed. There were bodies just floating around in that particular time. The pollution started later on. The pollution and the fishes just dying and vanishing out. That started later on. But these deaths and this were triggered right from that time. The blood that the river has actually swallowed in, diluted in, is tremendous. Yeah, मतलब like I said कि you know generally when like I said कि जब sunset sunrise में आप देखोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, but by the time we got in it felt very dense from the very beginning. मुझे Initially. सुंदर नहीं लगा वो because first जब उसने वीडियो मुझे भेजा I saw this and immediately I got to know यार ये तो charged है, वो जगह charged है. Even Pooja also saw it. Yeah. Pooja ने देखा, Pooja बोलता Yeah. only thing she didn't know that will be inside the river. Inside the water. Yeah. No, why I'm telling Sundar is because you know when आप जब खत्म हो गया सब कुछ ना, like cut to directly जब सब कुछ खत्म हो गया and we are now ready to go and have dinner,
the moment back when the wind is blowing on your face and you're just doing Relaxed. nothing, And relaxing. you're just enjoying. You're not in the investigation mode. तब हाँ. अच्छा लगता है थोड़ा सा वो जो हवा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा. तब मैंने भी बोला था शायद Yeah. यार यहाँ पे शाम को प्रॉपर जस्ट बोट राइड के लिए आना Just है. boat ride. Don't go from अच्छा paranormal लगेगा. point of view. Exactly. फिर प्रॉब्लम होगा आपको. फिर तो हमको सब चार्ज भी लगेगा. और मैं तो मैं देख ना when I was in the boat मैं ऐसा नीचे हाथ डाल के मैं पानी yeah. में हाथ डाल के रीडिंग ले रहा हूँ Yes, yes. राइट. फिर बाद में हम जब डिनर में गए तभी हमने देखा वहाँ पर जेलीफिशेस कितने हाँ थे. हाँ exactly. करेक्ट हाँ एग्जैक्टली शिट. हाँ यार. करेक्ट सोचो अगर कुछ भी हो जाता हाँ. दैट वुड बी डबल और अंधेरा था पूरा एकदम. पूरा अंधेरा You था. can't see what's in there. Yeah. Could be anything for that matter उसके नीचे. आपकी छूने की आदत. बोले डीमन तो इधर है. Really. Even while picking up the anchor also, the anchor was like at least 15-20 Kilos. kilos. So it was very tough for me to. मेरा हाथ भी बहुत ये था actually. It was very delicate my hand. So उसमें उसको उठाना was a task. And these people do it every day, Yeah, every multiple times, Exactly. which is उनका नेचुरल वे टू जिम. yeah. तो वहाँ पे फिर रीडिंग्स आने लग गए. रीडिंग्स में आई थिंक एक चीज़ वहाँ पे हुआ which I was seeing constantly was that it just मतलब थोड़ा सा आया on the trifield and went silent for a very long time. And then I'm like एक काम करते हैं अपना डेड बेल निकालते हैं because that's another sensitive one जो कि शायद ट्राइफील्ड में नहीं दे पा रहे हैं, शायद इसमें आ जाए. और उसमें आना चालू हुआ till the time you both got the word S and N. जब मैंने पूछा कि कुछ नाम है क्या वहाँ पे, Susan got disconfirmed as in confirm हुआ कि वो नाम नहीं है. उसके बाद you said took some name. Yeah, there were many names. Sukurin was there. Sukurin was there, yes. That I guess he said it. The boatman said Yeah. it. Sukurin. I had He some felt. other name. Yeah. So Then Yeah. then we figured out कि शायद like you know N is a part of the name and not Yeah. the end of the names. It could be Yes. anything actually. Yes. Too many Yes. combinations Yeah. over there. Do you think कि वहाँ पे अगर एस्टेस किए होते तो अच्छा खासा मतलब उसका नाम पता चल होता वहाँ पे that way? Because एक मिल मोमेंट सकता पे you said कि you could feel कि वो बोट को सराउंड करके एंटिटी सारे खड़े हैं. So like they were ready to you know. And जो तू वो बोल रहा है ना even about वो जो इस तरीके से गया था, it could also be just मुझे मतलब बीच में वो फील हो रहा था from one side of the mangrove to the other side. Like you know crossing yeah. through the water तो हो सकता है वो hush was that. And For all we know, it could also be the Rakhanda. I was about to say. हाँ. I was about to Right, say. because we encountered this even Yeah, in the later later on also. Yes. So the protector of the land, just I mean making sure that okay, fine, we are fine. Yeah. So he just made his presence felt. Yeah. Probably. If that's the case, then whatever we got उसके बाद were from entities जो दूर थे काफी, इसलिए हमको ट्राइफील्ड पे नहीं आया. But still because they were trapped and energy काफी high थी, water था, so because it was water all along, if they were doing from one part of the mangrove, वहाँ पे उनको बस थोड़ा सा ट्रिगर करना होता है और पानी के थ्रू द चार्जेस विल मूव टू रीच अस एंड डू दैट टिंग जो हमको डेड बेल पे मिल रहा था वहाँ पे. आई थिंक दैट वाज अबाउट इट मोटा मोटी देखा जाए तो. उसके बाद अपन को कुछ कम्युनिकेशन हो रहे थे, डेड बेल पे भी रिप्लाई आया, फीमेल है, ये है, वो है. बट आई थिंक द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट बिगन व्हेन वी रीच द Mangrove part. God, that was the best part जहाँ पे and from the looks of it only you are like you don't venture into these mangroves. अगर बोट जब मैनग्रोव्स के पास जा रही थी ना, जब तुम लोग बोले थे थोड़ा और हाँ मतलब आई वाज लाइक गोइंग ऐसे से हो रहा था मुझे कि जितना वो पास जा रहा है एंड मेरा जैसे कि हार्ट सहम रहा है कि व्हाट द हेक It was इज creepy. दिस. The It spot was was creepy. very dark. yes It was very dark. Very. yeah there's something about the area and those mangroves and the area behind the mangroves Yeah. that just has this dense energy. पता नहीं मतलब तब भी नहीं समझ रहा था हमें, अभी भी आई एम स्टिल बैफल्ड कि इतना डेंस कैसे हो सकता है जबकि सेम रिवर, सेम स्ट्रीम, सेम करंट, सेम एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि No, I think it's more about what's in the land. I mean, mangroves के side. हाँ ये spot पे Inside. ये That's था powering. at the mangrove itself. Yeah. So just and I mean catching someone and just throwing the river, वो टाइप की ये थी. I mean there are entities ने अपना एक territorial जगह बना के रखी थी. तो यहाँ पर भी there was a twin ectoplasmic entities. Yes. दो जन थे वो इसके And ऊपर. literally ऐसा फील हुआ ना कि वो जब पहला वाला आया, पहला आया और फिर वो गया एंड देन फिर दूसरा दोनों आए, लाइक शिट ऐसा लग रहा है लिटरली बुला के लाया उसको. और वहाँ पे भी इवन जब ये स्पॉट का
इन्वेस्टिगेशन हमने चालू करा एंड भैया इज होल्डिंग द EMF ट्राइफिल्ड मीटर एंड वहाँ पे रिप्लाईज आ रहे हैं, आई एम अगेन शॉक्ड, हम लाइक यार हम लोग पानी में हैं, इट्स रिप्लाइंग लाइक वी आर इन सम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हाउस एंड इसलिए ऐसा रिप्लाईज आ रहे हैं। And बड़े spikes आ रहे थे। Yeah, 3.5, 7.5, then coming back to 3.7, So water was basically 2.7. charging giving enough energy for the entities. And the best part, every time we heard something happening inside the mangroves, in the land area, टक होगा और इधर ट्राइफिल्ड Reply ट्रेन, वहाँ पे कुछ गिरा एंड इट विल बी गो ट्रेन, लाइक कुछ तो सिग्नल वहाँ से आ रहा है एंड यहाँ तक हम लोग उसको कैप्चर कर रहे हैं। मेरा एक थ्योरी वहाँ पे ये था एंड इज द रीजन व्हाई यू नो आई वाज सो शॉक्ड कि अगर आवाज करते ही यहाँ पे हमको रिप्लाई आ रही थी तो इमेजिन करो वो एंटिटी का पावर कितना है रेडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिकॉज उसने वहां पे कोशिश करी टू मेक अ साउंड, उसका चेंज ऑफ EMF दैट इज हैपनिंग लाइक ऑलमोस्ट 10 feet अवे हमको यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। सो कितनी पावर है उसमें टू मेक दैट चेंज Right. फॉर अस टू सेंस यहाँ पे बैठ के। True. एंड इट जस्ट मेक्स थिंग्स वेरी डार्क एंड आई थिंक दैट्स द डेंसनेस जो हम लोग बार बार बात करें कि क्या है वो डेंसनेस करके। उस बीच में माय फेवरेट मोमेंट वाज व्हेन द डेड बेल वेंट टिंग बजा एंड आई एम लाइक एक सेकंड, डेड बेल तब ऑन था, उसके बाद ऑन हुआ ही नहीं है वो पूरा टाइम, बिकॉज ट्राइफिल्ड पे ही रिप्लाईज आ रहे थे, वहां पे ट्राइफिल्ड पे रिप्लाई नहीं आया तो हमने डेड बेल खोला, यहाँ पे ट्राइफिल्ड पे आ रहा है, सो देयर इज नो नीड टू ओपन द डेड बेल। एंड टू दोज हु डोंट नो, डेड बेल हैज दिस नॉब दैट यू हैव टू यू नो टर्न टू स्विच इट ऑन बेसिकली, एंड वो बंद था पूरा टाइम एंड ना तो मेरा हाथ लगा ना कुछ लगा, नहीं, there was no movement. There's nothing. Now generally let me explain what that means कि dead bell as a dead bell जो है ना उसका जो I should show. So ये जो है ना, now this is switched off. Now when it is switched off, it still works like a regular bell. Like ये जो ऊपर का पार्ट है, अगर आप इसको हैमर करोगे तो ये बेल बजेगा। That's how. When you switch it on, you are basically switching on its EMF sensing. And this is the knob. Capabilities जो भी है। This is the knob. This is the knob यहाँ पे। Now this is not switched on right now. अगर मैं switch on करूँ तो उसका जो circuit है, which is made to sense EMF changes, वो चालू हो जाएगा। Now it will become an EMF sensor and any changes in the EMF, it will hit like हमको ऐसा आवाज आएगा, ठीक है। बट अगर ये ऑफ है, that means the only way this can make sound is if somebody hits. So अगर कोई इसको हिट नहीं करेगा मतलब आवाज नहीं आना चाहिए। Now if you notice my hand, I am holding the SLS in one, the camera on the other. पूजा मेरे बाजू में खड़ी है, उसके बाजू में सावियो भैया हैं, there is nothing हमारे आजू बाजू में। Thankfully the camera was pointed, मैं पॉइंट कर रहा हूँ उधर टू शो के कुछ भी नहीं है आसपास। It's because कुछ भी नहीं है, unless and until हमारा हाथ वहाँ पे बजे, और कहीं पे भी आप मारो ना ये नहीं होता है। सपोज आप बोलोगे कि ट्राइफिल्ड मतलब मेरा जो SLS का पकड़ा था, अगर वो टकरा जाए, बट उसके पास में नहीं था ये। लेट्स से सम पीपल, ओके, इतना जोर से मैं कर रहा हूँ फिर भी ये ये नहीं होगा, तो बजेगा। ओनली वे इट गोस टिंग इज दिस, नहीं तो ये जाएगा ही नहीं। एंड दैट हैपनिंग वहां पे आया इन अ बोट, कार में होती बात अलग है, जो कि होता रहता है। बट दिस हैपनिंग वाज amazing. For me, the amazing point was when we decided to play good cop bad cop. मैंने उसको beautiful बोला और वो बोला काय का beautiful. And still it decided to just repel us. Yeah, that was. वो हमारे एंकर को उठा के फेंक दिया। I mean, just dragged. Our boat was like वो कैसे possible है यार? नहीं It was possible है, so heavy. नहीं possible है, नहीं possible है। Even our contact also said, "No, it's not Yeah, possible." It's not because possible. He had never seen. he clearly said कि मैं रोज जाता हूँ। रोज जाता है। 15-20 किलो का एंकर है, ये कैसे जाएगा? लेट मी टेल यू हाउ इट अनफोल्डेड एक्चुअली, ठीक है। सो हम लोग चल रहा है, सब कुछ बातचीत चल रहा है, ही सेड कि यू आर ब्यूटीफुल, प्लीज फिर से आओ, एंड आई एम लाइक कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है, कुछ नहीं है। एंड देन ही सेज के सर भाई सेइंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल, सो प्रूव हिम रॉन्ग। हमने कहा यार प्रूव मी रॉन्ग। सो ऐसे हम लोग का चल रहा है, फिर आता भी है सब कुछ। देन वी डिसाइड कि काम करते हैं, एस्टेस चालू करते हैं करके। नाउ हम लोग एस्टेस वगैरह चालू कर रहे हैं। एज दैट इज हैपनिंग, आई नोटिस द अदर बोट इज नाउ हमारे बोट के इस तरफ। सो आई एम टॉकिंग टू बॉबी कि बॉबी यार वो कैमरा आएगा ना, कैमरा में बॉबी सेट कि अरे नहीं टेंशन मत ले, मैं कर लूंगा करके। मैंने कहा ठीक है। आई एम ऑल्सो वॉन्डरिंग द बोट
जिसको बोला गया है तू वहां पे रहे, वो घूम के हमारे पीछे क्यों आया? मेरे को ये लग रहा है मे बी दोस पीपल आर वेरी इंक्यूजिटिव, दे वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग, दैट्स व्हाई दे इंटेंशनली केम. सो आई एम आल्सो गेटिंग अनॉयड अ बिट. आई एम लाइक मैं उनको बोल दूंगा कि यार दूर जाओ ना हम लोग का, लेकिन यू आर ऑलरेडी इनटू दिस. सो मैंने कहा कि रहने देते हैं. बॉबी ने बोला नहीं आएगा तो नहीं आएगा करके. तो उस सब कुछ हुआ. देन उसके बीच में आई एम हियरिंग के our contact and his brother, they both are sitting with us, and of course there are people with us because board कौन चलाएगा, हम थोड़ी चलाएगा वहाँ पे. अकेले करके दिखाओ, someone will comment now. So they have started discussing something and वो commotion चालू हो गया है, and I'm listening and then I'm also about to tell them कि guys like we are in the process. उसी बीच भैया says सरबर रुक थोड़ा सा, शायद हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, हम लोग ड्रिफ्ट हो चुके हैं वहाँ से. And then I'm like, this time I was in Estes. You are in Estes. You have no मेरे को तो idea. बाद में पता चला. You have no idea what is happening because we have it on camera कि जब हम लोग, because from the शुरुआत से मैं बोल रहा हूँ, भैया बोल रहे हैं कि we want it as close as possible to the mangroves. And you were also कि यार चिपकली होगा. We were also worried कि यार सांप वाप नहीं होगा because our contact said कि पानी जब कमता है तो सांप वाप लटके रहते हैं वहाँ पे. ऐसे के देखा जाएगा. बट एनीवे इट इज ऑन कैमरा, आई ऑल्सो सॉ इट कि भैया इज होल्डिंग ऑन दोस ब्रांचेस ताकि हम लोग रहें अटक के. एंड हम मतलब नॉट इवन अटक के, आई थिंक यू आर पुलिंग अस मोर टुवर्ड्स द मैंग्रोव. सो इट इज देयर ऑन द कैमरा. एंड फिर उसके बाद अपना सब कुछ चालू हुआ, सब कुछ है. नाउ बाय दिस टाइम एक्चुअली भैया इट स्टार्टेड रिपेलिंग द मोमेंट वी स्टार्टेड ट्रिगरिंग देम ओनली. हमने नोटिस नहीं किया बिकॉज वी हैव बीन किस आवाज आ रही है वो आ रहा है. बट अगर आप अभी रेट्रोस्पेक्टिव में देखो ना, by the time we are also playing that good cop bad cop, we are already very away from the we are very away. हम काफी निकल चुके हैं. धक्का मार दिया था. one of most intriguing part was the noises that were coming from the mangroves inside. कहाँ से बीच में से आवाज आ रही है. It is not just things falling down, deliberate आवाजें हो रही थी. जब हम मांग रहे हैं तब आ रहा है रिप्लाई. एंड इवन फॉर दैट मैटर जब हम वहाँ पे पहुंचे, दिस गाइज ब्रदर ही ड्रॉप्ड द एंकर. सो मतलब ऐसा छोड़ा उसने कि पानी सब गिरा हमारे ऊपर. सॉरी आप पे गिरा. मैंने कहा कोई बात नहीं गिरा करके. बट इट वाज सो लाउड एंड सो मतलब डीप भी गया, उससे पता चल रहा है. उसके बाद भी वी वर पुश्ड अवे एंड एस्टेस में यू गॉट ज़ाला करके. हाँ या. सो आई आस्क्ड कि ज़ाला का मतलब क्या है. यू सेड के डन हो गया करके. सो देन यू सेड कि अच्छा मतलब कुछ तो किया आपने ऐसा करके. एंड बाय द टाइम वी आर ऑलरेडी अवे. याद आया मुझे. यस हाँ. बाय द टाइम वी आर ऑलरेडी अवे. देन अनदर मिस्टीरियस पार्ट, वो बोल रहे हैं आपस में कि हो गया, इनको दूर कर दिया. या गॉट इट. लाइक दैट हेवी एंकर को ड्रैग करना या उठाना और अपना बोट को. आई मीन एंड वन मोर थिंग दैट आवर बोटमैन आल्सो टोल्ड अस वाज दैट देयर वाज नो करंट. There was no current. The water was steady. Even though it's a river, it was steady because that is a time when the high tide and the low tide meets together. So there is no current. Yeah. And वो जो to the viewers who are wondering कि वो जो मैंने देखा कि बोट पीछे गया, बेसिकली बोट पीछे नहीं गया, मतलब हमारे फ्रेम में नहीं आया. हम क्योंकि अवे जा रहे थे तो we were coming उनके सामने. So they were still as क्योंकि उनका भी एंकर लगा हुआ है वहाँ पे. Then the another mysterious part was the number 25. Oh yes, twice. I got it twice. 25. फिर कुछ देर बाद तो भैया वाज लाइक मे बी 2025 और समथिंग ऐसा कुछ. 25. देन मुझे लगा कि मे बी इट्स टॉकिंग इन मॉर्स कोड क्योंकि 2 बार आया. सो यू नो सम पोर्चुगीज रूलर वाज यू नो कोई स्पाई वाई होगा, कुछ तो होगा जो कि मॉर्स कोड में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. लाइक फक वी डोंट नो मॉर्स कोड राइट नाउ. अभी पता भी होगा तो कौन दिमाग लगाएगा टू फिगर आउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से राइट नाउ. It's very difficult to speculate. I mean, what 25? I mean, amount of deaths probably, or 2-5, 2 o'clock, 5 o'clock, whatever. समझ में आ रहा था. कुछ भी नहीं है. वहाँ पे समझा ही नहीं. एंड देन फाइनली वी फिगर्ड आउट कि अच्छा हम लोग तो काफी दूर आ चुके हैं वहाँ से करके. They were very shocked. The fishermen were. Yeah, the boatmen also very shocked. Exactly. Yeah, क्योंकि they were shocked. Their friend was shocked because they have never seen happening. They are like ऐसा कभी हुआ नहीं. वो बोलता है कि मैं समंदर पे ही एंकर डालता हूँ, उधर मैं हिलता नहीं हूँ बिल्कुल. हाँ, he said this. He said this. He goes deep sea also and he anchors over there and even there it doesn't shake. Yeah. ये river में कैसा? वही. It was awesome. Crazy यार. And to go that far. And you know what? अगर करंट से हुआ होता it would have been gone. Yeah. बट नहीं, वो रुक गए फिर. सिर्फ उसने अपने को दूर रखा, थोड़ा दूर किया एंड रख दिया. झाला हो गया है ना, झाला हो गया उसका. Then as a final confirmation also it
said, मैंने बोला कि एक अगर you really want us to go away, you know, give us a relatable word, and the word you got was back. Back up. So Bhaiya was Go like back. back off, you know, हो गया करके. But yeah, it was a lot of science, and we didn't help anyone यहाँ पे, of course. Even though you were getting the word help me शुरुआत से, we couldn't help because हमको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है वहाँ पे. Who are the entities, किनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं. शुरुआत में हमको allegedly एक फीमेल एंटिटी का आया, बट उसके बाद उसका कुछ रिप्लाई आया ही नहीं, हार्डली कुछ रिप्लाईज आए. इधर ये दोनों क्या सीन चल रहा था इन लोग का. दे स्टार्टेड एज क्रॉलर्स, यू नो, अजीब सा फॉर्म हो रहा था. then they became human. So you know, मेरा एक थ्योरी था कि जैसे कि इवन डीमन हाउस में भी हुआ ना, दिस स्केलेटन दैट फॉर्म्ड एंड देन स्पाइडर की तरह इट मूव्ड आउट. दिस सेम वे इट वाज नॉट लाइक अ स्पाइडर और अ ह्यूमन, जस्ट स्टार्टेड ऑफ रैंडमली, लाइक कुछ तो कर रहा है. मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि व्हाट इफ दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, एंड दैट वाज देयर इनिशियल फेज ऑफ मैनिफेस्टेशन. इज व्हाई we felt कि maybe it's a crawler करके. I felt that it was a complete different entity, right? It was like you know, amoeba. Yes. Right, any form, and it tried to imitate us. हमको देख के फिर बाद में उसने अपना फॉर्म बना दिया. Oh, अच्छा, हाँ, that's a good way. So this is how he can get recognized. Yeah, that's a good theory actually. तो वो they shape started off- shifting जैसा ही हो गया. हाँ, exactly, but ectoplasmic, not particularly dense like that. Yes. उसने अगली बार जाके मिलना. मतलब जाना तो है. मतलब कुछ, मतलब क्या क्या स्टोर करके रखा है इन लाइक दोज एंटिटीज के हमको दे थ्रू अस अवे फ्रॉम देयर पॉइंट. जस्ट मेक्स मी वंडर मोर एंड इंक्विजिटिव मोर के जैसे मैंने पूछा ना, इवन लेटर ऑन आई आस्क्ड कि कैन वी गो इन करके, एंड ही सेड या यू कैन गो. आई एम लाइक अभी तो अंदर जाने का है नेक्स्ट अब पार्ट. अंदर जाना ही है कैसे तैसे करके उसके लिए गमबूट्स लगेंगे. उसके लिए कुछ लगेंगे. और हम थिंकिंग कि ऐसा सडनली वाटराइज नहीं होता है ना. अबे यार तू पर जाने से पहले ही वहां पर नहीं यार, फ्लैश फ्लड नहीं आता उधर पे. देयर इज नो डैम, नथिंग ओवर देयर, सो सडनली द वाटर विल राइज एंड ऑल. या वाटर राइज होगा, बट अंदर जाता होगा क्या पानी? किधर मैंग्रोव्स के अंदर उतना नहीं राइज हो रहा था, अदरवाइज इवन द प्लेस वेयर वी एक्चुअली बोर्डेड द बोट्स, राइट, ओवर द राइज, द फॉल एक्चुअली व्हेन वी फॉल वाज वेरी मिनिमल. बट इट इज व्हाट, ऐसा दलदल जैसा है होता है या प्रॉपर लैंड? प्रॉपर. ही सेड ना कि बचपन में दे हैव बीन देयर, They were fishing. एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पे. They came via the land. प्रॉपर है प्रॉपर है. फिर प्रॉब्लम नहीं, वी कैन गो. यस. Probably this May, I mean, when I'm visiting Goa, I'll go back to that place. Let me see. अंदर जाके आ तू बैंगलोर में हाँ, जाके. not just mangroves. I think so. I'll take the tour of the entire river just to identify new Find more. spots. Yes. I'm sure there are more. Yeah, बहुत सारे. especially where the crocodiles are. Yeah. एस्टेस कर रहे हैं तो उधर मजा आ रहा है उधर. Two flaming eyes नजर आएगा उसमें. But yeah, I think that's about it from this debrief. अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताओ एंड विल रिप्लाई यू इन द कमेंट्स. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड रिवॉच. अगर आपने देख भी लिया है तो इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू गेट इट डन, एंड वी लव दिस इन्वेस्टिगेशन. एंड ऐसा कभी नहीं हुआ है गाइस, किसी ने नहीं किया है, पूरे एशिया में किसी ने नहीं किया है, इंडिया तो दूर की बात है. एंड इवन दो इन द वेस्ट दे हैव डन, बट दे हैव नॉट डन इट सिटिंग ऑन अ बोट. दे हैव यूज्ड अ बोट टू रीच टू एन आइलैंड टू इन्वेस्टिगेट, but not on a boat. It has never happened in the world. So yeah, अगर आपको अच्छा लगा ये वाला तो ये भी लाइक कर दो, वो भी अगर अच्छा लगा है तो लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो. There are more coming, more podcasts coming, more videos coming, and until then we will see you soon. And this is not the last time we're going to that river. Yes. Bye bye. Bye.